तो यहाँ का हम तुझे महामंत्री बना दे। अरे वाह भाई वाह, वाह महामंत्री बलवंत सिंह, अगर आप यहाँ के सम्राट महाराज बन जाएंगे तो हम यहाँ के महामंत्री बन जाएंगे, और जो काम आप करेंगे इस राज दरबार में, जब हम महामंत्री बन जाएंगे तो आपका काम वही हम भी करेंगे। इस राज को तहस नहस कर दूंगा और यहाँ का सम्राट अच्छा छुंदर की औलाद, हमारे खानदान को तुम आप ही तो कहते हैं कि तुमको बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी बनाएंगे रे तुझे। हमको बड़ा बनना है ना, तो जो काम आप करेंगे वही काम हम भी करेंगे। जो हम करेंगे तू भी करेगा। आप ही तो कहते हो जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो मैं करना शुरू करता हूँ। चल तू कपड़े उतार। हे लंबरदार, देखो तुम्हारे दिल में कौनो मैल हुए तो बता दो। वही मैल तो हम निकालना चाहते हैं। आप लोगों के बिरादरी धय लगी हो। बाबू कौनो तुम्हारे दिल में खोट हुआ तो बता दियो। वो कहता है कि जो तुम करोगे वही मैं करूंगा। तो मैं कहता हूं तू कपड़े उतार। बाबू यह कौन जमाना लग गया मालिक? कौन वाले, ऊपर वाले उतारी कि नीचे वाले? ऊपर वाले ऊपर रहने दे। तो नीचे वाले उतारी? नीचे वाले पहले ये जो चालू करी। हाँ हाँ हाँ। लिया बाबू। उतारो कब। अब ना करवाओ, अब ना करवाओ, अब ना कपड़ा उतरवाओ, अब ऐसा ना करवाए। जो हम कहेंगे वही तुझे करना होगा। चल बाबू जूता उठा लो। जूते हमारे पड़े हुए हैं, कमरे में ले लेना। या तो यहाँ दे दूं या कमरे में लेगा। नदियों कमरा बाबा ले गई थी। दरबारी हमारा सपना बहुत तगड़ा है रे। इस राज्य में हमारी नजर बहुत दिनों से है। नजर बहुत दिनों से है? जब तक ये महामंत्री बलवंत सिंह यहाँ का सम्राट नहीं बनेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। जूता दे दे रे घर लाके। उठा दे दे। वाह लंबादार वाह, नहीं खाती तो हम आपके साथ नहीं छोड़ी। दरबारी या देखो मेरी बेटी चंदा कॉलेज गई कि अभी नहीं गई? हाँ ठीक है जाओ। वो बाबू, वो आपकी बेटी वो कोची जा रही है, कोची जा रही है। कोची नहीं सर, छेदी जा रही है। वो
तो उसको क्या कहते हैं? कोचिंग पढ़ने जा रही है। हाँ, कोचिंग कोचिंग। लेकिन जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करती नहीं जाती है वो। ठीक है। दादी, मेरी इच्छा है कि मैं आज घूमने चल जाऊँ। तो सैर करने की तैयारियां बना दी है। तो आई चली जो लली ऐ पिता के तेरी बातों पे तेरा पिता कभी नाराज नहीं हुआ। और हाँ, ये बता तू अकेली जा रही कि कोई सहेली वेली भी है? नहीं नहीं, मेरी सहेली है ना, उसके साथ जा रही हूँ। लेकिन चंदा, घूम कर सूरज अस्त होने से पहले अपने भवन वापस चली आना। हाँ हाँ मालिक। और हाँ, साथ में हमारे मान मर्यादा का भी ख्याल रखना। बिल्कुल सही। जा दियो बाबू, घूमे टहरे गए हाय उम्र है और घूमे टहरे नहीं है तो खून छिटकत रहे। हाँ, अभी तक खून बटूरा रहा कर। बढ़ जा बढ़ जा। अरे घूमेगी टहलेगी, इसकी उम्र है। हाँ तो वही कहा बाबू, घूमे टहरे रही है तो खून छिटकत रही। नहीं, खून बटूरा रही कर। ये छछूंदर की औलाद। चंदा, फिकर मेरी जरा भी न करी पिता, घूम करके मैं आऊं जवां। मेरे अच्छे मेरे प्यारे पिता, मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता, सबसे पहले अपने जाओ और अपना ख्याल रखना। बाय बाय बाय। बम्बा नहीं सरे अललाए करे गाय भैंस कारे बम्बा रही। बच्ची जा रही तो कहा थे बम्बा। बम्बा नहीं सरे कोड़ाए। अरे वो कह रही कि बाय बाय, नहीं बम्बा रही कर।
बाहर आइए। कहा इनका कहूँ बच्चे का ठिकवो भय है। ठिकवाएं? अरे हम कहा कहूँ ठिकवो भय है, मान के चलो शादी के बातचीत। इतना मारूंगा कि एक पर्च की चमड़ी बाहर आएगी। हाँ ना ठिकवा वो तो नहीं कहो, हम ही चलाई कहूँ। क्या चलाएगा रे? अरे शादी के बातचीत कहूँ। हाँ, अपने घर में सबको चला के रखा है तूने। सबको चला है ना? का रे? हमें शादी की फिक्र नहीं जितना तुझे फिक्र। मुझे फिक्र है। अरे कहा कहूँ तो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, कहते थे बामन ठाकुर भेड़ा। बाभन ठाकुर ये चलते हैं बेड़ा। अगर ठाकुरों के चक्कर में पड़ गए तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बलवंत सिंह उतना ही करता है जितना सोच नहीं पाओगे। हमारी चंदा की तरफ तेरी नजर। नजर की बात कहा बाबू? अरे हम कहा कहूँ तो बातचीत कहूँ करबे करी हो। हम कहा पहले से कहो चलाए दे। पहले चलाओ नहीं सरे दौड़ाओ। ना दौड़ो भाई, अंगूरी पकड़ के चलो भाई। महाराज की जय। सिपाही कहिए महाराज। आज मेरा बेटा 18 साल का हो गया है। हाँ राजन। है वो कहाँ? इस समय तैयारी कर रही है कॉलेज के लिए। उसे हम इंतजार करते हैं। ठीक है राजन। और पिता मेरे सुन लीजिए मेरी पिताश्री, आज कुछ आश लेकर आपके पास आया हूँ। कहीं आप मेरी बातों को काट तो नहीं देंगे, ठुकरा तो नहीं देंगे? चाहता
हमारा बेटा क्या कहना चाहता है मुझसे? बोल। पिताश्री और पिता आपसे आरज़ू है हमारी। मेरे दिल में ये तुम्हारी इच्छा घूमने की इच्छा कर रही है। हमारे दिल में आज यही बार बार इच्छा हमारी यही कह रही है कि हम जाकर चमन में घूम कर आए। पिताजी बेटा बोलो पिताजी। तुम एक न्यायी राजा के बेटे, क्यों नहीं पिताजी? तुम्हें उसी प्रकार रहना है जिस तरीके हम। बेटा तुम शौक से जाओ घूमने, लेकिन कोई ऐसी गलती मत करना कि ताकि हमें इंसाफ करने पर मजबूर कर दिया जाए। पिताजी आपको अपने इस बेटे पे या बिल्कुल विश्वास नहीं। एक न्यायी राजा का बेटा होने के नाते ना सही, कम से कम क्या मुझे इतना भी ख्याल नहीं कि मैं कौन हूं? अरे पिताजी आपके नाम पे कभी ऐसा धब्बा नहीं आएगा क्योंकि हमारी वजह से आपकी प्रजा पे कष्ट हो या आपकी प्रजा हमारे खिलाफ आपसे कोई शिकायत। बेटा प्रजा जो होती है एक पुत्र के समान होती है। राजा का कर्तव्य क्या होता है उसे राजा का खुद समझना चाहिए। राजा के लिए राजा को हर पल अपने प्राण देने के लिए तैयार रहने चाहिए। क्यों नहीं पिताश्री? अगर इजाजत हो तो मैं जाने की तैयारी करूं। दरबारी जाओ, तुम हमारे बेटे को लेकर साथ साथ घुमा कर लेकर आओ। जो हुकुम राजन। चलता हूं पिताश्री। भगवान भोलेनाथ हमारे पास एक बेटा है। ये हमारी इस न्याया का एक दीपक है। इस दीपक को बहुत संभाल कर रखना। इसकी जिंदगी तेरे ही सहारे है।
अपनी बीवी के बदले हम तुम्हें जरूर लाए हैं, लेकिन महाराज ने अपना फर्ज अदा किया है और आपने महाराज की आज्ञा का पालन किया है। नहीं, मैं आपकी पत्नी बन के आई हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं मानता हूँ कि तुम पत्नी बनकर आए, मेरी सेवा करोगी। हम अपनी सेवा के लिए लेकर नहीं आए, तुम्हें लाए वो इसलिए केवल हमने मुन्ने के लिए लेकर आए हैं तुम्हें। और महाराज से न्याय मांगा है, उन्होंने मेरे साथ न्याय किया है। देखो महारानी जी, तुम दुनिया की नजर में तो तुम मेरी धर्म पत्नी बनकर रहोगी, लेकिन मेरी नजर में तुम एक गंगा के पानी की तरह पवित्र होगी। ये कभी नहीं सोचना कि हम तुम्हारे पति। बापू, ओ बापू, हाँ बेटा, क्या बात है? अरे जीवन है पथी साजी सवेरे, छाए हैं घन घोरी अंधेरे। हो बाबू कब होंगे दर्शन तेरे, हो बाबू कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन है पथी साजी सवेरे, छाए हो बाबू कब होंगे दर्शन। बापू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं? ये बेटा क्या कहना चाहते हो? और बापू मैं आपसे कुछ बापू मैं आपसे कुछ कहना चाहता, जंगल तुम जाओगे नहीं। अब बुढ़ापी तुम सहारा बना। हाँ बापू, जिसका बेटा सयाना हो जाए उस बाप को काम करना नहीं चाहिए। अब बुढ़ापी तुम्हें सहारा बना और काट करी लकड़ियाँ। अच्छा, हाँ बापू, आज के बाद काटे जाओगे? तुम जंगल लकड़ियाँ काटने नहीं जाओगे, बल्कि लकड़ियाँ मैं काटने जाऊंगा। हम ऊपर वाले से ही दुआ करते थे कि जिस दिन मेरा बेटा तैयार होगा, इन लकड़ियों काटने से हम छुट्टी तो पा जाएंगे। और
हमारा तो तेरा ही ना बेटा, हम आज से नहीं लगा कर बैठेंगे कि मेरा बेटा आता ही होगा। ए बेटवा क्या दिल में हमारे कैसी बातें करती हूँ ना। बेटा माँ ठीक है, तुम जिद ही कर रहे हो तो जंगल जाना, लेकिन बहुत जल्द आना। आप परेशान मत हुई माँ। हाँ। जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। माँ बाप का आशीर्वाद जब बेटी के साथ रहेगा तो उस बेटी को कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा हम जाते हैं। एक बात बताएं आप लोगों से। कौन सी बात है? कौन सी बात है? माँ बाप एक भगवान का रूप होते हैं। जिसके पास माँ बाप नहीं होते तो उनके दिल से पूछे उन बेचारों पे क्या गुजरती है। हाँ बेटा। एक बात बताएं, वो कौन सी? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। और धरती पे रूप माँ बाप का, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है। अब तो बेटा सयाना हो गया और समझदार भी हो गया। कितनी अच्छी बातें करता है। चलो चलते हैं। चलो आओ। अरे वो क्या कहते, तुम्हारा क्या नाम है यार, भूल गए? टाइम पास। ओ टाइम पास भैया, हमारे साथ जंगल चल। जंगल वहाँ पे लकड़ियाँ हम काटेंगे और तू इकट्ठा रखना, और फिर यानी कि बांध कर हम दोनों पिघल लाएंगे। अरे ये काटने वाली सामान है ना। लेकिन भैया क्या है? एक बात हम कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मानते हैं जंगल में लकड़ियाँ काटना है और लकड़ियाँ काट कर घर ले जाना है, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ जब काटोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इसलिए नहीं लगेगा कि थोड़ा सा गुनगुनाते हुए कुछ कहते हुए अच्छा जब लकड़ियाँ काटेंगे ना तभी अच्छा लगेगा। अच्छा। समय भी पास हो जाएगा, लकड़ी भी कट जाएगी। यानी कि मौसम देखते हुए बातें कर रहा है। बिल्कुल राइट। एक बात बताएं, कौन सी बात है?
हरि आज मौसम बड़ा दईमानी है, बड़ा दईमानी है आज मौसम बड़ा दईमानी है, बड़ा दईमानी है आज मौसम। काली काली घटा छा रही है, ठंडी आहे हवा भर रही है। काली काली घटा छा रही है, ठंडी आहे हवा भर रही है। सारे क्या क्या हो रही हर कली मन को सच कर रही है। का दिल बदगुमान है, बड़ा बदगुमान है आज मौसम। क्या बताऊं, आज मेरी कोई सहेली नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेली जाऊंगी।